नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा आपसे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 4.85 ग्राम वजन के एक रेयर कॉइन के बारे में। दोस्तों, वर्तमान समय में सिक्के की कीमत में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है क्योंकि कलेक्टर्स के बीच इस सिक्के की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और हम जानेंगे कि कुछ समय पहले सिक्के की क्या कीमत थी और आज के समय में करंट टाइम में इस 1 रुपये के सिक्के की क्या कीमत चल रही है। तो दोस्तों, ये सिक्का है लोकनायक जयप्रकाश नारायण फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का FSS का एक 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का कॉइन है, ये देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सिक्का जो है ये 2 मिंटों से देखने को मिलता है हमें, हैदराबाद मिंट और बॉम्बे मिंट। बॉम्बे मिंट में ही इसमें एक रेयर वैरायटी देखने को मिलती है हमें, जिसको हम विदाउट मिंट मार्क बोलते हैं। ये जो मेरे हाथ में आप सिक्का देख रहे हैं ये मुंबई मिंट का ही है और ये विदाउट मिंट मार्क वाला सिक्का है। मिंट मार्क जो होता है वो ईयर के नीचे होता है, जो सन 2000 लिखा है 2000 के नीचे ही मिंट मार्क होता है। तो ये मुंबई मिंट का ही है लेकिन बिना किसी मिंट मार्क वाला सिक्का है ये। दूसरा सिक्का दिखाता हूँ आपको मुंबई मिंट का, ये देखिए। तो इसके नीचे सन 2002 जो लिखा है इसके नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा मुंबई का। ये एक मुंबई मिंट का मिंट मार्क एरर कॉइन है। बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है और जब सिक्के सर्कुलेशन में आते हैं तब पता चलता है कि ये सिक्के कोई साधारण सिक्के नहीं है, खास सिक्के हैं। क्योंकि जो विदाउट मिंट मार्क वाले सिक्के हैं ये बहुत कम देखने को मिलते हैं बाजार में और वर्तमान समय में तो इन सिक्कों की कीमत हज़ारों रुपये में भी जा चुकी है। दोस्तों, अगर कोई सिक्का महंगा बिकता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक ठोस वजह होती है कि ये सिक्का क्यों महंगा बिक रहा है, 1 रुपये का या 5 रुपये का। नुमिस्मेटिक फील्ड में थोड़ी स्टडी की ज़रूरत होती है, ये पता लगाना होता है कि कोई सिक्का अगर 5-7 हज़ार का है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं कि वो सिक्का इतनी आसानी से अवेलेबल है मार्केट में। ये सारी चीज़ों का पता लगाना होता है। आज से कम 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मेरे एक जानकार जो कि मार्केट से जो आम चलन के जो सिक्के आते हैं उनमें लाकर कुछ खास सिक्के ढूंढते हैं, तो उनको एक लोट में ये 8 सिक्के मिले विदाउट मिंट मार्क वाले सिक्के। और वो 8 के 8 सिक्के उन्होंने मुझे दिए क्योंकि वो कलेक्शन नहीं करते हैं, वो चिल्लर में से सिक्के छांटते हैं और उनको बाजार में बेच देते हैं, जो भी उसमें अच्छे और खास सिक्के निकलते हैं। तो सिक्के मुझे सस्ते मिले, करीब 400 या 500 रुपये के हिसाब से मुझे एक सिक्का मिला। वो 3 या 4 साल पुरानी बात है ये। और जैसे ही वो मुझे सस्ते मिले मैंने भी वो सस्ते दे दिए आगे किसी को, जानकार को, और उसमें से 2-3 सिक्के अपने पास बस रख लिए थे। लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन के वो सिक्के थे। 8 के 8 सिक्के ऐसे थे बिल्कुल एक्स्ट्रा फाइन जैसी कंडीशन के सिक्के। तो उसमें से 2-3 सिक्के मेरे पास आज भी रखे हुए हैं, बाकी सिक्के मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में दे दिए उनके कलेक्शन के लिए। वर्तमान समय में इस सिक्के की कीमत काफ़ी तेज हो गई है। फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत 1500-1600 रुपये तक होती है, वही वेरी फाइन कंडीशन में 2000 रुपये तक होती है। और वेरी फाइन से लेकर हम UNC कंडीशन तक में सिक्के की कीमत की बात करें तो 2000 रुपये से लेकर लगभग 3500 रुपये तक। अभी मैं जल्दी कोई एग्जीबिशन में गया तो वहाँ पर एक स्टॉल पर सिक्का रखा था UNC कंडीशन का, 4000 रुपये की उनकी डिमांड थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपको पता है कि अगर आपके पास कोई सिक्का है तो जब तक आपको उसकी अच्छी कीमत ना मिले उसको ना बेचे। मेरा तो ये कहना है, चाहे कोई भी मांग रहा हो। ठीक है, ये सोचने वाली बात है क्योंकि सिक्का आसानी से मिलता नहीं है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। अब मान लीजिए कोई सिक्का है आपके पास, महंगा सिक्का, आप उसको बेच देते हैं ऐसी सस्ते में। लोग है ना, मेहनत भी करना नहीं चाहते हैं, ऐसी चिल्लर उठा के दे देते हैं किसी को। वो ये देखना भी नहीं चाहते हैं कि हो सकता है उस चिल्लर में कोई खास या कोई वैल्यूएबल सिक्का भी निकल जाए। तो अगर आपके पास कोई खास या वैल्यूएबल सिक्का है और आपको उसकी अच्छी खासी वैल्यू चाहिए तो जब तक अच्छी वैल्यू ना मिले अपने पास उसको रखा रहने दो। जब आपके मन के मुताबिक उस सिक्के की कीमत कोई दे कलेक्टर या कोई सामने वाला, तब आप उस सिक्के को उसको दे सकते हो। वरना फिर आपके मन में यही रहेगा, यार मैंने सस्ता में दे दिया ये सिक्का थोड़ा महंगा था। ऐसा होता है। कोई सिक्का बेचकर आप उस पैसे को कितने दिन चला लोगे? एक ही दिन में पैसा खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि कुछ ही घंटे में वो पैसा खत्म हो जाए। मान लो 2-4-5 हज़ार रुपये भी आ गए आपके पास, लेकिन वो सिक्का अगर आपके पास रखा रहेगा हो सकता है कि फ्यूचर में, भविष्य में उसकी कीमत बढ़ जाए। अगर आपको
पता है कि ये सिक्का रेयर है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो जब तक आपको उसकी अच्छी वैल्यू ना मिले तब तक किसी को ना दें। सिक्के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, रेयर सिक्के इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपके सामने 5000 चिल्लर का लोट रखा हो और उसमें जब आप सिक्के छाटेंगे ना खास और वैल्यूएबल, तब आपको पता चलेगा कितना मेहनत का काम है ये। इतनी आसानी से सिक्के नहीं मिलते हैं। तो ये जो सिक्का है विदाउट मिंट मार्क वाला, ये देख सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप का सिक्का है। इसमें लस्टर भी दिखता है सिक्के में, तो कंडीशन काफ़ी अच्छी है। इस कंडीशन में सिक्के की कीमत करीब 3 से 3,500 के आसपास होनी चाहिए। ये दोनों ही सिक्के कलेक्शन के हैं मेरे, मिंट मार्क वाला और विदाउट मिंट मार्क वाला। तो जिन लोगों के पास भी ऐसे 1 रुपये के काफ़ी सारे सिक्के हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के, उसमें आप ये सिक्का ढूंढिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण का, और बस सन के नीचे देखना है आपको। अगर मिंट मार्क नहीं है तो आपका वो सिक्का खास है, उसको संभाल कर रखिए। वो सिक्का ऊंचे दामों पर बिकेगा आपको। और हो सकता है कि जैसे मैंने 3-4 साल पहले की बात आपको बताई, क्या मान लीजिए कोई बड़ा लोट है आपके पास, उसमें 8-10 सिक्के आपको मिल गए, तो फिर ये मोटी रकम दिला सकते हैं आपको, क्योंकि एक एक सिक्का अच्छी कंडीशन का 2 से 3,000 रुपये तक जाएगा। तो आप अब देख लीजिए, किसी भी कोई एग्जीबिशन में जाकर ये सिक्के आराम से बिक जाएंगे, क्योंकि रेयर सिक्के होते हैं। एग्जीबिशनों में लोग चिल्लर लेके जाते हैं, बिकती नहीं है, निराश होते हैं। निराश इसलिए होते हैं कि कॉमन सिक्के अपने पास रखकर कोई क्या करेगा, उनको वापस वो बाजार में चलाने पड़ेंगे, और कॉमन सिक्के नहीं बिकते हैं। तो अगर कोई आपसे खरीद भी ले आपको खुश करने के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए, तो फिर बाद में उसके लिए वो सरदर्दी का कारण बन जाएंगे। इसलिए लोग हमेशा रेयर सिक्के खरीदते हैं, क्योंकि रेयर सिक्का आराम से बिक जाता है। इधर से खरीदा उधर बेच दिया, ऐसा हो जाता है रेयर सिक्कों में। तो अब इसमें जो मुंबई मिंट के और हैदराबाद मिंट के सिक्के आते हैं, क्या वो सिक्के रेयर है या कॉमन है? तो वो सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। और उन दोनों की, हैदराबाद और मुंबई मिंट के सिक्के की बात कर रहा हूँ, यूएनसी कंडीशन में कीमत 50 रुपये से 100 रुपये तक होती है। वहीं विदाउट मिंट मार्क वाला सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है, जिसकी कीमत फाइन कंडीशन से लेकर यूएनसी में 1500 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक होती है। दोस्तों, आज की जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। कि आपके कलेक्शन में भी विदाउट मिंट मार्क वाला जयप्रकाश नारायण का ये सिक्का है, क्या वो आपको आम चलन से मिला या आपने खरीदा किसी कोइन डीलर, किसी कोइन एग्जीबिशन से? वो सबके कमेंट रीड करूंगा, रिप्लाई करूंगा। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।